अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तवज्जो के साथ अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने की नियत कर लें कि अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने की नियत। और ये भी नियत कर लें कि अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पर जो हमारे उलमा तशरीफ़ फरमा है तो मोहब्बत के साथ उनके चेहरे की ज़ियारत। चेहरा तो देखते रहते हैं मगर उसमें भी नियत का मामला है कि अगर कोई माँ का चेहरा भी मोहब्बत के साथ देखता है तो एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। वैसे चेहरा दिन भर देखते रहे मगर नियत क्या आपकी। तो अच्छी नियत के साथ और अच्छे अंदाज से, मोहब्बत के अंदाज से अगर किसी मुसलमान भाई को भी बंदा देखता है तो ये भी एक सवाब है। और उलमा की शान तो बहुत ऊंची है कि आलिम जो है इसे कहते हैं नायब रसूल, नायब रसूल। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पैदा होती है, दिल में मोहब्बत होती है तो उसका ज़हूर जो है जिस्म के आज़ाओं से होता है। फिर हर उस चीज़ से निस्बत हो जाती है, यानी हर उस शय से मोहब्बत हो जाती है कि जिसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। चाहे वो दाढ़ी हो, चाहे वो साफा हो, या फिर आलिम दीन हो या अहले सादात हो, यानी हर वो चीज़ जिसको सरकार से निस्बत है उससे ऑटोमेटिक दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब मोहब्बत सबकी एक जैसी नहीं होती है। जितना ज़्यादा इश्क़ रसूल होता है तो उतनी ही उन शय से भी मोहब्बत होती चली जाती है। और जब मोहब्बत होती है तो तीन चीज़ें पैदा होती हैं, मतलब कई चीज़ और भी पैदा होती हैं। फिलहाल तीन चीज़ें तो दिखाई पड़ती हैं कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है तो उसका अच्छाई के साथ जिक्र भी करता है और उसको सलाम भी करता है। जिससे मोहब्बत हो तो आगे बढ़कर सलाम करेगा, और थोड़ा कीना बुग़्ज़ हो तो इंतज़ार करेगा कि मैं क्यों सलाम करूं, ये सलाम करें। और तीसरी चीज़ यह है कि उसकी ताज़ीम भी करेगा, उसकी ताज़ीम भी करेगा। तो मिंबर रसूल जो है ये जो सजाया जाता है तो इसमें ख़ास तौर से तीन चीज़ें देखने मिलती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, यानी एक तो प्यारे आका का जिक्र होता है, दूसरा सलाम पढ़ा जाता है, तीसरा ताज़ीम। तीसरी चीज़ क्या है? ताज़ीम। तो ये मिंबर जो है ये ताज़ीम के लिए बनाया जाता है। क्यों? सरकार की नाते पाक बंदा पढ़ रहा है, अल्लाह की तारीफ कर रहा है तो फिर वो नीचे नहीं ऊंचे बैठेगा। सुनने वाले नीचे बैठेंगे, सुनाने वाले ऊपर बैठेंगे, तो ये ताज़ीम ही है। अच्छा, जब नफरत पैदा होती है किसी से, बुग़्ज़ होता है तो सलाम, तारीफ, ताज़ीम तीनों ख़त्म, तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और इसी चीज़ को देखा गैरों ने कि ये मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बहुत करते हैं, तो इनके दिलों से मोहब्बत रसूल किस तरीके से निकाली जाए। तो वाक़ईदा इस पर जो है उन्होंने जहन दौड़ाया, मीटिंग
कई कई साल तक उस पर होती रही कि कौन सा ऐसा काम किया जाए कि जिससे इनके दिलों से इश्क रसूल निकल जाए। तो एक तो ये हुआ कि इनके घरों से मिलाद पाक को ख़त्म किया जाए, क्योंकि मिलाद पाक में ही ये 3 चीज़ें आती हैं। ये अपने नबी को सलाम भी भेजते हैं, ताज़ीम और जिक्र उनका। तो कहा कि अगर बच्चे के हाथ में अगर 500 का नोट है, अब उससे अगर लेना है तो रोएगा वो, क्या किया जाए? तो कहा इसका अल्टरनेट होना चाहिए कि उसके बदले में कोई चीज़ को दी जाए। तो 500 का नोट आराम से ले सकते हैं आप, तो ठीक है भाई 100 का नोट देकर 500 ले लें आप, बच्चा नहीं रोगा। तो इस कौम से मिलाद पाक को छीन लिया जाए तो क्या किया जाए? तो बोले कोई बात नहीं, इसके बदले में इनको कोई चीज़ दे दी जाए। बोले क्या? बोले कुरान खानी दे दो इनको, खामोशी से ये कुरान पढ़ते रहेंगे, फायदा देगा, घर चले जाएंगे, जिक्र नबी खत्म हो जाएगा। अरबी में है कुरान तो में तो ही तारीफ, मगर समझ में तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि यहाँ आपकी जुबान में ही बयान होगा। अगर कोई अरबी बयान करे तो आप कहोगे हजरत हमारा समझ में नहीं आया। इंग्लिश में कोई बोलेगा हमारा समझ नहीं आया, तो हमारी बोली में ही समझाओ कि नबी की शान क्या है। तो यही मिंबर रसूल है कि जिससे आका की सीरत बयान की जाती है। और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाती है तो नीचे बैठने वाले लोग जो हैं, सुनने वाले हैं, उनके दिल में इश्क रसूल पैदा होता है। और ये महफिलें आज आप कह सकते हैं कि ख़त्म ही हो चुकी हैं, चंद ही जगह रह गई हैं जहाँ पर मिलाद पाक की महफिलें होती हैं, वरना ख़त्म। तो ये तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने ऐसे खित्ते में और ऐसे घर में हमें आपको पैदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इर्द गिर्द और घर के लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले। और गुस्ताख रसूल को तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पसंद ही नहीं करते हैं, ना दोस्ती, ना रिश्तेदारी, ना कोई ताल्लुकात। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह पाक का कि हम उनके साए से भी नफरत करते हैं। और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत एक बयान में फरमा रहे थे कि जो बद्दीन हैं, जो गुस्ताख रसूल, इनके ताल्लुक से फरमाया ये सुअर से बदतर है, ये सुअर से बदतर है। कि जिनको कहते हैं जब वहाबी देवबंदी कहते हैं ना, तो ये वहाबी देवबंदी दो नहीं है, बहुत शाखें हैं जिनको हम समझ भी नहीं पाते हैं। और यहाँ तक इनके लोग हमारे दरमियान में भी होते हैं, हम समझ नहीं पाते, बस नाम चेंज करके आ जाते हैं। असल क्या है कि हमारी जो लड़ाई वो अकायद की है, वो नाम कुछ भी रख ले, वो नाम तो वो अहले सुन्नत भी कह सकता अपने आप को, हमें इससे सरोकार नहीं है। रैपर वही आप देखें, दवा का रैपर अगर हटा दीजिए तो दवा का असर थोड़ी खत्म हो जाएगा, दवा थोड़ी चेंज हो जाएगी। रैपर उसको कोई भी लगा दीजिए आप शीशी के ऊपर, तो रैपर से सरोकार नहीं हमें, असल क्या है उसके अंदर क्या है। तो ऐसे तनकीदी जहन के लोग जो शरीयत पर उंगली उठाने वाले आज हर जगह मौजूद हैं। और होता क्या है कि इल्म ना होने की बिना पर चौराहों पर किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, शादी में गमी बैठे हैं, और जो गुफ्तगू करते हैं तो इल्म ना होने की बिना पर बहुत से लोग अपना सर भी हिला देते हैं। अब सर बंदा जब हिलाए जब उसको इल्म हो कि ये बात सही है क्या गलत है, बात सही है क्या गलत। भाई डिसीजन आप ले नहीं सकते हैं अगर आपको इल्म नहीं है। वो कहेगा भाई मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, नहीं आप सही कह रहे हैं, लो गए गाड़ी गई आपकी, आपका ईमान ही चला गया। वो कुरान के खिलाफ बोल रहा था, शरीयत के खिलाफ बोल रहा था, और थोड़ी पावरफुल आदमी था, वो इलाके का मानव शख्स था, गांव का कोई प्रधान था या कोई सेठ साहब थे। तो वो होता क्या, जो चमचे बैठे होते हैं, चापलोस किस्म के लोग जो डेली आके चाय पीते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, इनके ईमान खतरे पड़ जाते हैं। और वो जो बड़ा शख्स कहता है हाँ भाई मैंने कोई गलत तो नहीं है, जो चाय पीने वाला कहते हैं नहीं हुजूर आप कहाँ गलत बोलते हैं, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पता लगा चाय के चक्कर में ईमान चला गया, दावतों के चक्कर में ईमान चला गया, क्योंकि दिल का झुकाव जो है पेट से होता है।
अगर आपको कोई खाना खिला दे तो थोड़ा बहुत दिल झुक जाएगा और उसकी बोली भी आप बोलने लगेंगे। तो एहसान सामने वाला जब करता है तो एहसान लेने वाला शख्स, उसका झुकाव तराजू के पल्ले की तरह हो जाता है कि जैसे खाली तराजू है, जिधर वजन रखे वो उधर झुकेगा। तो आपके पेट में जो वजन रखेगा आपका पल्ला उधर झुकना है। तो ये देखें कि मेरे पेट में वजन रखने वाला कौन है, बिरयानी डालने वाला कौन है। ये नहीं कि जिसने बिरयानी खिलाई तो खा ली, जिसने कौरमा खिलाया तो खा लिया। याद रखें कि जो भी खिलाएगा आपको तो झुकाव दिल का उधर होना ही है। क्लियर है ये। एहसान जब बंदा करता है, चाहे वो किसी बंदा से करे, कहीं ना कहीं गैरत जो है गवारा नहीं करती है उसको धुतकारना। अगर आपको इंग्लिश या कोई दूसरा सब्जेक्ट किसी अगर गैर मुस्लिम ने भी पढ़ाया आपको हाई स्कूल में, इंटर में, और वो टीचर अगर आपके सामने आ जाए, है गैर मगर कुर्सी पर बैठे हैं, ताज़ीमन खड़े हो जाएंगे आप। अरे पंडित जी आइए, ये तो हमारे टीचर हैं। क्यों खड़े हुए? क्योंकि आपके गैरत ने गवारा नहीं करा कि जिसने मुझे पढ़ाया हो और मैं बैठा रहूं। तो ये होता है एहसान, कि जब बंदा एहसान लेने वाला बन जाता है तो फिर बोली भी उसकी बोलना पड़ती है, बोली बोलना पड़ती है। तो अल्लाह पाक हम सबको लालच से बचाए। ये इतनी खतरनाक बला है लालच। और लालची शख्स होता ही वही है कि जिसका तवक्कुल अल्लाह पे ना हो। तवक्कल तो अल्लाह, यानी जिसका भरोसा अपने रब पर ना हो वो लालची बंदा है। और जिसका भरोसा अपने रब पर है और किस्मत पर उसका यकीन है, वल क़द्र खैर ही व शर्र ही, पक्का अकीदा उसका, तो ऐसा बंदा फिर लालच खत्म। तो तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह थोड़ी देर का बयान सुनेंगे और हमारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह फिर इनका बयान होगा। और निसरे में भी एक प्रोग्राम रखा गया है, अब उन्होंने दावत दे रखी है, बहुत वादे कहा है कि आपका बयान होना है। खैर मुझे बयान तो करना नहीं आता, बयान तो एक मुझे गुफ्तगू अंदाज में कोशिश करूंगा कि जो थोड़ा बहुत मुझे इल्म है तो आप तक पहुंचा दिया जाए, कि जिससे कौम की इस्लाह हो और मुझे ही सवाब मिल जाए। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत पर एक हदीस पाक है कि एक मरतबा हजरत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आसमानों पर एक ऐसा फरिश्ता देखा जो तख्त नशीन था, तख्त पर बैठा था और उसके इर्द गिर्द 70,000 फरिश्तों की सफ थी, सफ बनी हुई, और उसकी हर सांस से अल्लाह पाक एक फरिश्ता पैदा फरमाता। अब और करें कितना बड़ा मुकाम हुआ, यानी उसकी हर सांस से एक फरिश्ता पैदा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अब उस फरिश्ते को एक जजीरे में शिकस्ता हाल में पड़ा हुआ देखा। मैंने इसकी वजह पूछी कि तेरा तो बहुत ऊंचा मकाम था, आज ये तेरी हालत कैसी, तू यहां पड़ा है? तो उस फरिश्ते ने रोकर अर्ज की, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को तशरीफ ले गए, उनकी सवारी मेरे करीब से गुजरी, मैं ताजीम के लिए खड़ा नहीं हुआ, मैं ताजीम के लिए खड़ा नहीं हुआ। इस पर मुझ पर एताब नाजिल हुआ और मुझे यहां फेंक दिया गया। अब जब से मैं इस जजीरे में पड़ा हूं, और आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे पहले की हालत पर वापस कर दे। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस फरिश्ते के लिए रो रो कर दुआ की। यानी उस फरिश्ते के लिए कौन दुआ कर रहे हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। मैंने उस फरिश्ते के लिए रो रो कर दुआ की
अल्लाह पाक फरमाता, ए जिब्राइल इस फरिश्ते से कहो कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजे। तो जब मैंने उस फरिश्ते से कहा कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजो, जब उस फरिश्ते ने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, अल्लाह पाक ने उसकी हालत को ठीक कर दिया और फिर उसको मुकाम अता कर दिया। जरा गौर करें आप, ये दुरूद पाक की फजीलत भी है इसमें और ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह पाक हम सबको भी खूब दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और बड़ों की ताज़ीम का तो बहुत ऊंचा मकाम है। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। तो इंसान जो है वो असल में इल्म से नहीं पहचाना जाता है, वो अदब से पहचाना जाता है। अगर कोई बहुत ज्यादा इल्म वाला है, उसके अंदर अदब नहीं है, तो आप कहोगे जाहिल इंसान है, यानी बहुत डिग्रियां मेरे पास, बहुत जबरदस्त बोलने वाला हूं। और ताज़ीम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बहुत ऊपर का मामला है। मैं नीचे की बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ माँ की ताज़ीम ना करे, अगर सिर्फ बाप की ताज़ीम ना करे, तो मोहल्ले वाले कहेंगे जाहिल इंसान है, मोहल्ले वाले कहेंगे ये जाहिल शख्स है। अच्छा, अगर माँ बाप की ताज़ीम करता है, मोहल्ले में जो सफेद दाढ़ी वाले इनकी ताज़ीम ना करे, मोहल्ले में जो सफेद दाढ़ी वाले लोग हैं, अगर इनकी भी ताज़ीम ना करे, तो ऐसे शख्स को भी जाहिल कहा जाएगा। तो बंद करें, दुरूद पाक पढ़ें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोबाइल डिस्टर्ब करते हैं वो, ये बस। तो ताज़ीम के जरिए बंदा पहचाना जाता है कि इसके अंदर इल्म कितना है। एक दरख्त की पहचान किससे होती है? फल से, फूल से और पत्तों से। अगर किसी दरख्त में फल ना हो, ना फूल हो, ना पत्ते हो, तो पहचानना मुश्किल है पीपल का है, ये पाखर का पेड़ है, क्या आम का पेड़ है। और जब ये चीजें होती हैं, इनमें कोई भी एक चीज दिखाई पड़ जाए तो पहचान लिया जाता है। तो ऐसी इल्म वाला बंदा ताज़ीम से, अदब से पहचाना जाता है कि वाकई यार इल्म वाला बंदा है। और अदब के जरिए विलायत मिल गई। बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाह का अदब किया, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सैयद का अदब किया, किसी ने अपनी माँ का अदब किया, और माँ का इतना अदब किया, इतनी खिदमत करी कि अल्लाह पाक ने उनको बुलंदी अता फरमा दी। बहुत वाक़यात हैं अदब के ऊपर। और आज मुआशरे से ये चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है, क्योंकि अच्छे लोगों की सोहबत नहीं मिल रही है। अब सोहबत जो मिल रही है, उन लोगों की मिल रही है जो यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर नहीं है। यानी एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत आप किसकी सोहबत में बैठते हैं? माशाल्लाह आपका बड़ा इल्म है और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आपका अखलाक बहुत प्यारा है, तो ये आपने किसकी सोहबत से सीखा आपने? तो उन्होंने फरमाया कि मैं सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की सोहबत में बैठता हूँ। लोग ताज्जुब हुआ कि वो तो कई सौ साल पहले के मामला थे सहाबाए कराम के, अब आप बता रहे हैं कि सहाबाए कराम की सोहबत में बैठता हूँ। अब तो कोई सहाबी है ही नहीं। आपने फरमाया मैं हदीस पाक पढ़ता हूँ, मैं हदीस पाक का मुताला करता हूँ, हदीस पाक पढ़ता हूँ। तो जब मैं हदीस पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है सहाबी की सोहबत में बैठा हूँ। तो बंदा जिस शख्स की बात सुनता है ना, ऐसा लगता है उसकी सोहबत में बैठा हुआ। तो अब मोबाइल के जरिए बंदा किसकी सोहबत में बैठ रहा है? जो फहिशा, मतलब ये फिल्म दुनिया के लोग जो हैं नाचने वाले, इनकी सोहबत में बैठने वाली बड़ी तादाद है भाई। जो एक एक घंटा तक किसी पिक्चर को देख रहा है या नाटक देख रहा है, तो उनकी सोहबत में वो उतनी देर वहीं बैठा है। वो अब जाने की जरूरत नहीं है कि वहां उनके बाद बैठकर कुछ सीखेगा, घर पर बैठकर भी सीख सकता है। कोई किसी क्रिकेट के खिलाड़ी के सोहबत में बैठा है, तो उसके असरात यही दिखाई पड़ रहे हैं कि कौन से अदब निकल रहा है। आज देखा जाता है कि खाना, जब खाना बैठते हैं, दस्तरखान लगता है, तो माँ जो है वो पैतियाने बैठती है और बेटा बैठा हुआ सराहने। उन्हें पता ही नहीं कि हम बैठना कहाँ चाहिए, इतनी अकल काम ही नहीं कर रही है। बाप बेचारा नीचे बैठा है, बेटा ऊपर बैठ के खाना खा रहा है।
दस्तरखान पे, ये देखने मिलता है। तो बड़ा देखकर अफसोस होता है कि इसे ये पता नहीं कि मेरी माँ का मुकाम क्या है, मेरे बाप का मुकाम क्या है। भाई मैं कहाँ बिठा लूँगा? घर में हम लेटते हैं तो माँ का पलंग नीचे पड़ा है और बेटा यहाँ पैर माँ की तरफ है, ये बाप की तरफ पैर फैल लेटे हुए हैं। ये अदब कहाँ है? इसमें गौर करना चाहिए कि मेरे पैर मेरी माँ की तरफ, मेरे पैर मेरे बाप की तरफ। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। जितना अदब करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फैज़ मिलेगा आपको। उस्ताद का अदब नहीं, मस्जिद के इमाम लोगों का अदब तो आप पता ही कितना है नहीं? कि एक इमाम साहब ने कहा जुम्मे वाले दिन कि भाई मैं आज आपको नियत बताता हूँ नमाज की। तो लोग खुश हुए, भाई माशाल्लाह चलो। और कौम चाहती भी है कि छोटी छोटी बातें इमाम लोग बताएं, कम से कम गुस्ल का तरीका, वुज़ू का तरीका, नियत का तरीका। तो इमाम साहब ने कहा कि नियत यह है कि नियत की मैंने 2 रकत नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस गुलाम के अल्लाह हो के लोग बड़ा तजस्सुस हुआ कि हुजूर, अरे हुजूर क्या फरमा रहे हैं, गलत बताया आपने। इमाम साहब ने कहा बिल्कुल सही है, नियत की मैंने 2 रकत नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस गुलाम के अल्लाह होगा। बोले गुलाम नहीं हजरत, इमाम। बोले इमाम थे पहले, आप कोई नहीं इमाम। बोले अब तो ये गुलाम है ये। बोले वो तुम झूठ बोलते हो, पीछे से इमाम किया। अगर तुमने इमाम मान लिया तो इमाम का पता है कितना बड़ा ऊंचा, कितना बड़ा मुकाम है और कितना अदब किया जाता है इमाम का। तुम्हें और मेरे साथ सुल्लूक तुम्हारा ऐसा जो गुलाम हो जैसा, तो मैं गुलाम ही हूं, इमाम हूं नहीं हूं। नहीं, चोट मारी उन्होंने। तो आज कहां इमाम है बताइए? इमाम साहब अगर 1 मिनट लेट हो जाए, 1 मिनट लेट हो जाए, तो इमाम पीछे जो बैठा है वो गुलाम से कहता है अरे भाई नमाज पढ़ाइए, 2 मिनट हो चुके हैं भाई। तो वो इमाम बैठा पीछे। तो आजकल मस्जिद के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, ये इमाम है, ये असल ये इमाम है। और माज़अल्लाह अगर थोड़ा सा भी हिकारत की नजर से अगर इमाम को देख रहा ना, तो ऐसे शख्स की बर्बादी है। क्योंकि ये इमामत जो है ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये बादशाह की बादशाह एक तरफ और इमामत एक तरफ, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ आपको मिल जाए, मगर एक बंदा अगर इमामत कर रहा है और सिर्फ 3000 मिलते हैं तो ये बादशाह है। क्योंकि सिर्फ पैसे नहीं देखे जाते हैं। अगर 5000 तनख्वाह है तो 5000 तनख्वाह के साथ उसकी दाढ़ी भी उसमें जुड़ी हुई है, 5 नमाजें भी उसमें शामिल हैं, सही तरीके से जो गुस्ल करता है इमाम, वुजू करता है, वो भी इसमें ऐड है। ये कहां नसीब होते हैं लोगों को? बड़े बड़े पैसे वालों को तो अत्तहियात भी याद नहीं है, दुआ कुनूत याद नहीं होती है? तो पैसा तो है, कलमे का तर्जुमा पता नहीं, पैसा है कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है, पैसा है नमाज के फर्ज वाजिबात पता नहीं है। तो बादशाह असल इमाम ही है कि वो सिर्फ 5 या 10,000 रुपए ना देखें, अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ बहुत कुछ शामिल है। फजर में उठना, अजान देना, निकाह पढ़ाना, कुरान की तालीम देना, लोगों को नमाज पढ़ाना। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको नमाजें नहीं आती हैं, इन अच्छे इमामों की वजह से इनकी नमाजें कबूल हो जाती हैं। इमाम कितने लोगों की नमाज बचाता है, आप गौर करें। एक बंदा ऐसा है कि जिसको कुरान पढ़ना ही नहीं आता है, उससे अत्तहियात याद नहीं, रुकू की तस्बीह पता नहीं, मगर ऐसा शख्स जब इमाम के पीछे खड़ा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके फर्ज कम से कम पूरे हो जाते हैं। क्योंकि 7 फर्ज है ना। कितने फर्ज है नमाज में? 7 फर्ज। नंबर 1, इसे जरा सुन लो गौर से। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़याम, नंबर 3 क़िरात, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सुजूद, नंबर 6 क़ायदा आखिरा और नंबर 7 खुरूज बेसुन्नही, यानी सलाम फेर कर नमाज से निकलना। ये कितने फर्ज हैं? 7। अब ये 7 फर्जों में सबसे हार्ड जो फर्ज है, सबसे मुश्किल जो है वह क़िरात। अब ऐसा बंदा जिसको अलहम्दुलिल्लाह शरीफ याद नहीं, कुछ आता नहीं है, तो
अब इसकी नमाज तो हो नहीं सकती क्योंकि कोई आते नहीं है, एक फर्ज छूट रहा ना। मगर जब जमात के साथ नमाज पढ़ता है वो, तो इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, तो इसने भी कह दिया अल्लाहु अकबर, एक फर्ज अदा हो गया। इमाम साहब भी खड़े, ये बंदा खड़ा है, दो फर्ज हो गए। अब इमाम साहब ने पढ़ना शुरू किया, तुम खामोश खड़े रहो। कुरान, इमाम साहब कुरान पढ़ रहे हैं, सुनते रहो। इमाम साहब का पढ़ना, इसका पढ़ना, तीन फर्ज हो गए। इमाम साहब रुकू में गए तो ये भी रुकू में चला गया। तो रुकू तो फर्ज है, पढ़ना सुन्नत है, उसको आता नहीं है, सुन्नती तो छोटी होती उसकी, ये भी फर्ज अदा हो गया। सजदे में गया, ये भी सजदे में चला गया। ठीक, पढ़ना तो सुन्नत है मगर सजदा क्या है, ये सजदा फर्ज है। और एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना वाजिब है, तो सजदा उसने कर लिया, वो फर्ज हो गया। अत्तहियात के लिए बैठा तो बैठना फर्ज है ये, चलो वही बैठ गया। सलाम फेरा इमाम साहब ने, इसने भी वही अल्फाज को दोहरा कर, तो कम से कम इसके 7 फर्ज तो अदा हो गए। तो इमाम के पीछे बंदा खड़ा हो गया जो आज ही मुसलमान हुआ है, अगर वो भी गुस्ल करके खड़ा हो जाए तो कम से कम उसके फर्ज अदा हो ही जाएंगे। तो इसलिए नियत भी कर लें कि जमात के साथ नमाज पढ़ें, जमात के साथ। अब ये छोटी छोटी बातों पर जो इमाम के पीछे नमाज जो पढ़ना बंद कर देते हैं ना, इमाम साहब टेंशन चल रही है, असल ये अपनी नमाजों को छोड़ते हैं। ये इमाम के पीछे पढ़ना नहीं छोड़ते हैं, ये बेनमाजी बनते हैं। क्योंकि इनकी अगर नमाज सुन ली जाए तो नमाज तो आती नहीं है हजरत को, और इमाम साहब की मुझे नमाज नहीं पढ़ना है। अच्छा भाई अपनी नमाज सुना दो, तो पता ना खुद भी तो थोड़ी बहुत नमाज हो भी रही थी वो भी गई, जो हो रही थी वो भी गई। तो असल क्या है, शैतान उनको बेनमाजी बनाता है। अच्छा, ये जो मुखालफत करने वाले लोग होते हैं ये कौम को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, ये समझ भी नहीं पाते हैं। इमाम साहब मस्जिद में आए, अब वो नमाज पढ़ा रहे हैं, शौक पैदा हुआ कि बच्चों को पढ़ाना है। अब 15-20 बच्चे जो पढ़ रहे थे, इमाम साहब ने उनको पढ़ाना शुरू करा बड़े शौक के साथ। अब वो बच्चा जो है तीसरी तख्ती, चौथी, 5वीं, 10 तख्ती पर पहुंचा, पता चला इमाम साहब की मुखालफत शुरू हो गई, इमाम साहब को निकाल दिया गया। अब इमाम साहब 8 दिन बाद दूसरे इमाम साहब आए, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ। अब वो दूसरे इमाम साहब जब आए तो उन्हें बच्चों के मिजाज के बारे में पता ही नहीं था, उन्होंने फिर दोबारा पढ़ाने शुरू कर दिया। चलो बच्चा कह रहा है ठीक है भाई कोई बात नहीं थी, मेहनत करके तो 10वीं तख्ती पहुंची थे, पहले लिया है। चलो कुछ टाइम के बाद इमाम को साहब को निकाल दिया। फिर आ गए 1 साल के बाद तीसरे इमाम, उन्होंने देखा पहचान ही नहीं पाया कौन बच्चा कहां तक पढ़ा होना, फिर पहली तख्ती से वो उसका मूड ही खराब हो गया, पढ़ेंगे नहीं हम। तो इस तरीके से आप देखें गांव में शायद ही नौजवान को पढ़ा लिखा मिल जाए आपको। पूरे गांव में कुरान पाक जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, इसकी वजह इमाम नहीं, इसकी वजह गांव के जो मुखिया हैं, जो छोटी छोटी बात पर जो, तो असल क्या है, शैतान इसे काम कराता है और इन्हें पता भी नहीं चलता है कि हम किसके नुमाइंदे बने हुए हैं, और वो शैतान का काम करके मुखालफत करते हैं। अब वो समझते हैं हमने एक ही काम तो किया है, अच्छा उसको नेक भी समझते हैं ये, और ये पता नहीं कितना नुकसान कौम को पहुंचाते हैं ये। बच्चे कुरान नहीं पढ़ पा रहे हैं इस वजह से। न मस्जिदों के अंदर जो है गीबतें होती हैं, चुगलियां होती हैं। वजह क्या है कि अक्सर मस्जिदों में इस वक्त जाहिल लोग सदर सेक्रेटरी बना गए। कहीं नहीं सुनोगे कि हाफिज साहब सेक्रेटरी हैं साहब, कि आलिम साहब को जो है सदर बनाया गया ना। जो बदमाश टाइप का आदमी होगा कि जिससे चंदा जल्दी ले लेगा इमाम साहब का, बोले ऐसे आदमी को बनाओ भले से नमाजी हो मगर इमाम साहब की धड़ियां टाइम पर आ जाएंगी, तो इमाम साहब की धड़ियों के चक्कर में गुंडे को बनाया जाता है। कोई बुरा ना माने अगर कोई इसमें बैठा है, क्योंकि मैं सबके लिए बात सबके लिए नहीं हो रही है, इनमें होते हैं चंद कुछ लोग होते हैं जो गुंडे टाइप के बना दिए जाते हैं। तो जब तक मस्जिदों के हम सदर सेक्रेटरी पढ़े लिखे समझदार लोगों को नमाजियों को नहीं बनाएंगे, जब तक मस्जिदों के हालात सही नहीं हो सकते हैं। अरे शैतान ने जब उसको नमाज से रोक दिया तो और भी काम करा सकता है वो है। तो प्यारे प्यारे ऐसे भाई अपना जहन बनाए कि अगर कौम के हालात को सही करना है तो इन हालात को सही करना पड़ेगा। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, गांवों में लोग कुरान नहीं पढ़ पा रहे हैं,
से इसी वजह से कि इमामों को अहमियत नहीं दी जा रही है। इमाम के जरिए हजारों लोगों की नमाजें हो रही हैं, हजारों लोगों की नमाजें हो जाती हैं। और इनका जो मुकाम जो है आपको देखने को मिलेगा पता है, इंशाल्लाह हम भी देखेंगे। कहते हैं इंशाल्लाह, जहन्नम भी थोड़ी देखेगा कि जब पुलसरात पर ना किश्तियां हैं, उस पर जो है उसको चलाने वाले कौन होंगे? इमाम होंगे, मुक्तदी बैठे होंगे। ये मस्जिद जो है ना किश्तियों शक्ल में उठाई जाएंगे और मुक्तदी बैठे, चला कौन रहा होगा? इमाम लोग। और जिन्होंने इमाम की मुखालफत की होगी तो इमाम साहब को उतरते जाओगे। आज इमाम को मस्जिद से निकाला जाता है, कल इनको किश्ती से निकाला जाएगा, कल इनको किश्ती से उतार दिया जाएगा। तो अल्लाह पाक हम सबको मुखालफत से बचा, और बस किसी भी हम सुन्नी के मुखालिफ ना बने। ये एक जहन बन जाए कि यार मुझे किसी मुसलमान की मुखालफत नहीं करना है, क्योंकि मुखालफत होती है जब हसद पैदा होता है, जलन पैदा होती है, तो फिर बंदा उसे चिढ़ने लगता है। एक बनी इसराइल का वाकया है कि बनी इसराइल के एक बुजुर्ग ये सफर में थे, तो जब जंगल से निकले तो दरिंदे परिंदे जो है वो दरिंदे जंगल के वो इनके ऊपर हमला आवर हुए। तो इन्होंने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। तो जब अल्लाह का जिक्र किया तो वो दरिंदे जो थे वो गायब हो गए। खैर ये आगे बढ़े, पहाड़ी थी, पहाड़ी की तरफ चढ़े तो एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कती हुई के करीब आने लगी, बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर इन्होंने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, उस जिक्र की बरकत से वो चट्टान वहीं रुक गई। फिर ये आगे बढ़े, नमाज का वक्त हुआ, इन्होंने वुजू किया और मुसल्ला बिछाकर जब नमाज शुरू की तो एक कदावर सांप पैरों से लिपट गया। ये नमाज पढ़ते रहे, फिर पूरे बदन पर फिरता हुआ गले में आ गया। इन्होंने नियत नहीं तोड़ी, नमाज पढ़ते रहे। फिर वो सजदे की जगह बैठ गया मुंह खोलकर, इन्होंने उसको हटाया, सजदा किया और नमाज मुकम्मल कर दी, घबराए नहीं। तो शैतान खुलकर सामने आ गया और उसने कहा ये सारी हरकतें मैंने ही की आपके साथ, और आप बहुत हिम्मत वाले हैं, मैं आपसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ हूं, अब मैं ये चाहता हूं कि आप मुझसे दोस्ती कर लें। तो उन बुजुर्ग ने कहा मरदूद, ये अल्लाह के दुश्मन, मैं तुझसे दोस्ती करूं? नहीं, हरगिज हरगिज मैं तुझसे दोस्ती नहीं कर सकता। अच्छा ठीक, तो एक काम करें, आप इतना मुझसे पूछ लें कि आपके मरने के बाद आपके खानदान वालों पर क्या क्या गुजरेगी। तो फिर उन्होंने उस बात का काट किया कि मुझे तुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इल्म, ये हमारा अकीदा है, इल्म गैब अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया है और अल्लाह की अता से वलियों को भी मिलता है। मगर ये अगर अकीदा बन जाए कि जिनों के इल्म गैब है, इसमें ईमान भी चला जाएगा। अगर ये हमारा अकीदा हो कि जिन जो होते हैं इनको भी इल्म गैब है तो ईमान जा सकता है, इसमें याद रखें। तो बहुत से जो ढोंगी पीर होते हैं ना, कहते हैं हमारे जिन आते हैं, और कौम जाती है कि हजरत बताइए, आगे तक के बारे में पूछते हैं तो इनके ईमान का जनाजा निकल जाता है। कभी भी नहीं पूछना चाहिए आगे की बात। जो शख्स कहता है ना मेरे को जिन आ गया पूछिए, तो जब पूछते हैं तो वो उनका ईमान जा सकता है, याद रखें। उसे इल्म गैब नहीं है। कहते हैं नहीं भैया बहुत कुछ बता दिया। होता क्या है कि हर इंसान के साथ शैतान होता है, तो शैतान आपस में भाई होते हैं। तो उसके ऊपर जो शैतान जिन जो है, यानी शैतान जो है ये भी जिन है ना, तो वो जो ताबे जिन कर लेते हैं लोग, वो जिन उससे पूछता है, फिर ये मियाँ को बताता है। मियाँ कहते हैं भाई तुम्हारे 5 भाई हैं, तुम्हारे दरवाजे के बाहर एक पाकर खड़ी हुई है, तुम्हारा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। अरे यार ये तो अंदर की बातें बता दी, ये पता नहीं कि शैतान की गुफ्तगू हुई है। यहाँ ईमान बंदा उस पर, अरे भाई ये तो बहुत लंबी बातें बता दी उन्होंने, गैब की बातें बता दी, आगे तक की बातें बता दी। अब वो फासिक हो या फाजिर हो, उसके हाथ में हाथ दे देते हैं। अब वो औरतों को हुज्जू में बैठा हुआ है, जब भी उसे मियाँ मान लेते हैं, अल्लाह वाला मान लेते हैं। चाहे वो दाढ़ी कतरा हो, दाढ़ी मुंडा हो, चाहे वो बेनमाजी बैठा हो, चाहे भांग पीने वाला हो, लोग कहते हैं भाई अल्लाह वाले हैं ये, वो अल्लाह वाला नहीं है। याद रखें, पीर जो होगा उसकी 4 शर्तें हैं।
कितनी शर्तें हैं? जैसे वुजू में कितने फर्ज हैं? वुजू के 4 फर्ज हैं। अगर एक फर्ज छूट जाए वुजू नहीं हो सकता है। गुस्ल के कितने फर्ज हैं? 3। कौन कौन से? कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे बदन पर पानी बहाना। एक भी छूट जाएगा तो आप नापाक रहेंगे। तो पीर कामिल जो है इसकी 4 शर्तें बयान की गई हैं। एक शर्त भी अगर कम है तो वो पीर नहीं है। क्लियर? वो पीर नहीं है। और उसके हाथ में हाथ देना गुनाह है, अपने आप को बर्बाद करना है। वो 4 शर्तें कौन सी हैं? नंबर 1, सहीउल अकीदा सुन्नी होना। नंबर 1, सहीउल अकीदा सुन्नी होना। अच्छा, अब सुन्नी होने का दावा तो सारे पीर लोग करते हैं। कोई पीर कहता नहीं मैं वहाबी हूं, क्योंकि सुन्नियत पर तो उनकी पीरी मुरीदी चल रही है। तो फिर कैसे पहचाने? इस दौर में ये देखें कि ये मसलक आला हजरत पर है कि नहीं है। तो सबसे पहले चेक करें कि ये पीर, उसके सामने आला हज़रत का जिक्र करें। अगर खुश हो रहा है तो कुछ संतुष्टि मिलेगी, यहाँ ये है मामला। अगर उसका मुंह बनने लगे समझ लो ये पीर नहीं है पीर। क्योंकि अल्लाह वालों से नफरत नहीं करते हैं, वली से नफरत नहीं करता है, नेक इंसान से नफरत नहीं करता है। अगर वाकई ये पीर होता तो आला हजरत से नफरत क्यों? क्योंकि आला हजरत 14वीं सदी के मुजद्दिद। कौन सी सदी के? 14वीं सदी के मुजद्दिद। तो सबसे पहले देख लें कि मसलक आला हजरत पर है कि नहीं। तवज्जो है लोग? नंबर 2, पीर का आलिम होना। पीर का आलिम होना, क्योंकि जाहिल पीर नहीं बन सकता है। अब जाहिलों को खिलाफत दे दी गई, अब वो पीर बन गए। अब मुरीद साहब जो बैठे हैं, पीर साहब से पूछ लिया कि हुजूर ज़कात के मसाइल बताइए, वो क्या बताएगा? क्योंकि पीर ट्यूटर है। जिस तरीके से इम्तिहान की तैयारी एक टीचर कराता है अपने, ऐसी पीर कब्र के इम्तिहान की तैयारी कराएगा, आखिरत की तैयारी कराएगा। अब मुरीद बैठे हुए हैं कि हुजूर ये ज़कात के मसाइल, नमाज के मसाइल, नमाज तोड़ने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, वो कहेंगे भैया मुझे पता नहीं। तो जाएगा कहाँ बेचारा? वो कहाँ जाएगा? तो कम से कम इतना तो इल्म हो कि इन चीजों के बारे में बता सके वो। तो पीर का आलिम दीन होना। अब पीर साहब को कुरान पढ़ना नहीं आता है। अब 50 मुरीद और पीर साहब, तो पीर साहब से कहा हुजूर नमाज तो आप ही पढ़ाएंगे। अब पीर साहब को बेचारों को कुरान पढ़ने नहीं आता, तो खुद भी अपनी नमाजें बर्बाद कर रहे थे, मुरीदों क्यों बर्बाद करेंगे वो? तो इसलिए पीर का आलिम होना। ठीक। नंबर 3, पीर फासिक ना हो। पीर फासिक ना हो, हराम फेल से बचने वाला हो। अब हराम फेल कौन कौन से हैं जानते हैं आप? यानी झूठ है, गीबतें हैं, चुगलियां हैं, शराब हो गई, जुआ है, ये सूद का काम हो गया, दाढ़ी मुंडाना है, दाढ़ी एक मुट्ठी से घटाना है, और औरतों के साथ बैठना भी है। औरतों के साथ, क्योंकि आपको पता है कि गैर औरत को देखना हराम हराम है। किसके लिए हराम है? आवाम के लिए। चाहे वो मौलाना साहब हो, चाहे वो कोई भी साहब हो, सबके लिए है शरीयत का कानून। शरीयत का कानून सबके लिए है। तो अब अवाम तो के लिए तो ये हो गया भाई, ये औरत को देखो फौरन नजर झुका लो। और हजरत जो है वो औरतों के लिए बैठे हैं, जवान जवान औरतें उसमें बैठ रही हैं उनके बाद आकर। तो इन चीजों से बचने वाला हो। नंबर 4, कि किसी यानी उसको उसका सिलसिला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलता हो, जामे शरायत पीर से उसको खिलाफत भी हो। ठीक, ये 4 शर्तें ध्यान रखें। अब जब लोग पता नहीं कितनी शर्तें होना चाहिए, तो हर किसी के हाथ में हाथ दे देते हैं वो, और फिर गुमराह हो जाते हैं। तो इसका इल्म सीखना हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, अब जाहिल लोगों के पास बंदा जाकर, जाहिल पीरों के पास मुरीद तो हो जाता है। अब होता क्या, जब उर्स आते हैं तो मुरीद इकट्ठा होते हैं, तो पीर साहब घबरा जाते हैं, यार
आज मुरीद सब आए हुए हैं, अगर इन्होंने मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिए तो मैं क्या करूं? आज भाई 1000 मुरीद बैठे हुए हैं, पीर साहब बैठे हुए हैं, तो मुरीद खड़े होगा, हुजूर ये बताइए, तो पीर साहब की पोल खुल जाएगी। बोले क्या करा जाए? बोले कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बोले एक काम करो, ढोल बजवा दो। बोले रात भर सुनेंगे ये, कोई हमसे कुछ पूछेगा भी नहीं, झूमते रहेंगे रात भर। सुबह के टाइम में हमें भी आराम करना, ये भी आराम करेंगे, फिर सुबह को निकल लेंगे, बच जाएंगे। तो अपने मुरीदों को ढोल सुनाकर वापस कर देते हैं वो। वरना होना ही चाहिए, कम से कम मुरीद आया है साल में एक मरतबा, तो कम से कम गुस्ल सीख के जाए, वजू सीख कर जाए। नमाज के फजाइल क्या हैं, नमाज ना पढ़ने की सजा क्या है, वालिदैन के हुकूक क्या है, तो ये सिखाना है ना। अब ये सिखाए वो जिसको आता हो, तो क्या करना चाहिए? बोले ढोल बजा दो। तो रात भर ढोल बजता रहा, तो पैसे भी आते रहे, काम भी होता रहा। सुबह के टाइम जो है वो मुरीद बहुत सोच कर आए थे, यार पीर साहब से ये पूछना है। बोले यार रात भर तो चलो फुर्सत नहीं मिली, फजर के बाद बैठेंगे। आप फजर के बाद मुरीद पहुंचा के हुजूर से मिलना है हमें, हजरत से। बोले हजरत आराम कर रहे हैं, जोहर के बाद जोहर में मिलेंगे वो, या 3 बजे उठेंगे। बोले 3 बजे? ट्रेन तो मेरी वही 1 बजे की है, मुझे निकलना है भाई 10 बजे। पता चला वो मुरीद निकल लिए। हजरत जो है वो उठे ऐसे टाइम कि मुरीद मिले ही ना, वो 3:30 बजे उठे, फिर वो तस्वीर लेकर बैठ गए। बोले नहीं हजरत वजीफा कर रहे हैं भाई, अभी नहीं मिलेंगे। फिर असर की नमाज के बाद टाइम ही नहीं बचा को पूछे। तो ये हरकतें हो रही हैं, इसलिए कौम के अंदर इतनी जाहिलियत है, ये हालात बने हुए हैं कि कलमे का तर्जुमा तक नहीं आता लोगों को। लोगों को सही अकीदा भी पता नहीं कि हमारा अकीदा क्या होना चाहिए। तो प्यारे प्यारे इस्लामियों, जरूरी है कि इल्म दीन हासिल करें, जरूरी इल्म दीन हासिल करें। तो वो जो बुजुर्ग थे, बात चल रही थी बनी इसराइल के बुजुर्ग, तो शैतान से कहा कि मैं हरगिज तो उससे दोस्ती नहीं करूंगा। उसने कहा चल ठीक है, आप मुझसे ये पूछ लें कि लोगों को बहकाता कैसे हूं। तो कहा हाँ ये बता दे कि तू लोगों को बहकाता कैसे है। तो उसने कहा कि मेरे 3 जाल हैं, मेरे 3 जाल हैं। नंबर 1 उसने कहा नशा। जब किसी को मैं नशे का आदी बनाता हूं तो मेरे हाथ में ऐसा होता है जैसे बकरी का कान पकड़कर जिधर चाहो उसे ले जाओ। क्योंकि जब बंदा शराबी बन जाता तो बहुत गुनाह करता है वो, उसके मुंह से बहुत कुछ अल्फाज निकलते हैं। दूसरा बताया कि गुस्सा, कि जब गुस्से का जाल डालता हूं तो वो ऐसा होता है जैसे बच्चों के हाथ में गेंद, तो शयातीन की जमात में वो ऐसा होता है गेंद की तरह खूब उछाल, यानी वो खेलते हैं शयातीन उसके साथ। तीसरा बताया बुख्ल, जब मैं बुख्ल का जाल डालता हूं यानी कंजूसी का जाल, तो माल के जाल में उलझ कर रह जाता है और उसका ये जहन बनाता हूं कि तेरे पास माल बहुत कम है, दिल लगाकर मेहनत कर, माल होकर तेरे काम आएगा। यहां तक कि माल के जाल में ऐसे उलझ कर रह जाता है कि हुकूक वाजिबा भी खर्च नहीं करता है, और जहां उसको खर्च करना है उससे रोक लेता है कि भाई पैसे मेरे पास माल है कहां। अब देख लें एक बड़ी तादाद है जो माल की ज़कात ही निकालते हैं, उनका ये जहन होता है कि यार माल कम है मेरे पास। गरीब बेचारे परेशान हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनको तक रकम नहीं देते हैं ले जाकर। शादियों में जो लोग देते हैं ये सखी लोग नहीं है, ये तो एक बदले के तौर पे देते हैं कि 500 रुपए 1000 रुपए, भाई वो हमारी आया था हमने 500, उसने 500 दिए थे हमें 600 देना पड़ेंगे, है फला साहब ने 1000 दिए थे चलो कोई बात। यहां तो बदला चल रहा है। असल देना तो उन लोगों को है कि जो मरीज हैं, जो अस्पतालों में हैं, तो इनको लोग कितना दे रहे हैं। असल सखी वो लोग हैं कि जो मरीजों की मदद करने वाले हैं। और आज तो हालत ये है कि अस्पताल में अगर कोई मरीज है तो जिसे देखो सेब लेकर चला जा रहा है, केले लेकर चला जा रहा है, यही अकल नहीं आ रही कि भाई ये खाएगा क्या है। इसे इस वक्त दवा की जरूरत है, तो दवा के लिए पैसे दें मरीज को, ना कि सेब दे केले दे। और एक अपना जहन बन जाए कि जिस पता चले फला साहब बीमार है तो कुछ ना कुछ देकर आए उस मरीज का दिल खुश हो जाए, क्योंकि मरीजों की दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमाता है, मरीजों की दुआएं कबूल फरमाता है। हदीस पाक का मफहूम है कि सुबह के वक्त जो बंदा किसी मरीज को देखने जाए, अयादत करे, तो सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। जो शाम के वक्त किसी मरीज की अयादत करे तो शाम से लेकर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। तो रोजाना हम एक मरीज की अयादत कर सकते हैं। और इस टाइम तो हालत यह है कि जिसके घर खटखटाओगे वहां मरीज निकलेगा।
अब तो कोई ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। बुखार अब चल रहा है, बीमारियां चल रही हैं, किसी को नजला है, मगर एक शौक पैदा हो नेकी हासिल करने का, क्योंकि मोमिन नेकियों का लालची होता है। तो हम मरीजों की अयादत कर करके भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, हमारे लिए फरिश्ते दुआएं मगफरत करेंगे। तो प्यारे प्यारे मोहतरम इसलिए भाइयों, तो माल का जाल ये भी खतरनाक है, बुख्ल का जाल। अच्छा, अब जब किसी पर गुस्सा आता है तो गुस्सा आने पर 16 बीमारियां पैदा होती हैं। ये गुस्सा एक ऐसी बीमारी है, अगर बंदा गुस्से से बच जाए तो बहुत कुछ गुनाहों से बच सकता है वो। आज छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है मैं, तो देखिए गुस्सा तो ये फितरी अमल है, तो आने आना है, मगर गुस्से पर कंट्रोल करना जरूरी है। हदीस पाक का मफहूम है, पहलवान वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। तो एकदम गुस्से में आ जाते हैं, तो जब किसी को गुस्सा आता है तो कितनी बीमारियां पैदा होती है पता है? 16 बीमारियां। कुछ मैं बता देता हूं जो मुझे याद है। नंबर 1, जब किसी को गुस्सा आता है तो बंदा उससे जलने लगता है, यानी उसकी तरक्की से, उसकी पब्लिसिटी से उसको जलन पैदा होती है, हसद पैदा हो जाता है। एक हसद की बीमारी पैदा हो गई। और जब हसद की बीमारी पैदा हो जाती है, जिस पाक में आता है कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो गुस्सा आया, हसद पैदा हुआ, एक बीमारी। दूसरी बीमारी, उसको गालियां देता है। गाली देना ये भी हराम, ठीक। जब किसी पर गुस्सा आता है तो फिर मारधाड़ भी करता है बनता। फिर शुमातत की बीमारी पैदा होती है, यानी उसको अगर कोई नुकसान हो जाए, यानी अगर उसका फायदा हो रहा है तो हसद की बीमारी, और उसको नुकसान हो रहा है तो शुमातत की बीमारी, यानी खुशी दिल में पैदा होना। अरे बहुत अच्छा रहा भाई, उसका एक्सीडेंट हो गया, मजा आ गया, उसकी दुकान में आग लग गई, अच्छा रहा, बहुत ज्यादा हीरो बन रहा था ये। तो किसी मुसलमान के नुकसान पर खुश होना, इसे बोलते हैं शुमातत, और ये गुनाह है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और ये पैदा होता है, ये गुस्से की वजह से पैदा होता है। जब किसी को गुस्सा आता है किसी शख्स पर, तो उसके नुकसान पर खुश होता है। तो याद रखिए, किसी मुसलमान का नुकसान हो, हमें कभी भी खुश नहीं होना चाहिए। आज उसको है, अगर आप खुश हुए तो कल आपको भी नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा। हमारा काम यह है कि अपने मुसलमान भाई की तरक्की पर खुश होना, और अगर उसको तकलीफ हुई है तो फिर हम करें, उसके लिए दुआ भी करें। अच्छा, जब किसी को गुस्सा आता है तो बंदा तोहमत भी लगाता है उसके ऊपर, इल्जामात भी लगाता है। जब किसी को गुस्सा आता है तो चुगलखोरी भी करता है। जो उसने बातें आपको बताई थी तो आप कहेंगे अब मैं तेरी पोल खोलूंगा कि तूने मुझसे क्या क्या कहा था, ठीक। तो छुपी हुई बातें वो जाहिर करेगा, नहीं ऐब भी उसके जाहिर करेगा, एक गुनाह ये। और उसने किसी के खिलाफ कुछ बोला था तो उससे जाकर कहेगा कि भाई आज तक तो मैंने नहीं बताया था, अब बताऊंगा तुझे इसने क्या क्या कहा था। तो ये चुगलखोरी का गुनाह। तो गुस्सा आने पर आप गौर कर रहे हैं कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो अब इस गुस्से का इलाज करेंगे ऐसे। तो याद रखें, जब भी गुस्सा हमें आए, अच्छा गुस्सा आता भी कमजोरों पर है, याद रखें। गुस्सा किस पर आता है? कमजोरों पर। आप बाइक से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, और एकदम किसी ने टक्कर मार दिया, आपको बड़ा गुस्सा आया, और रास्ते ने चढ़ाकर उतरे, देखा पुलिस की गाड़ी थी पीछे, और आपकी बाइक लाइट भी टूट गई थी। बस उससे कंट्रोल कर लिया आपने। कहां से कंट्रोल हो गया भाई? क्यों? पावरफुल आदमी था ना पीछे खड़ा हुआ, दरोगा जी थे ना, एकदम गुस्सा ठंडा पड़ गया, अब मुस्कुरा रहे हैं, अरे दरोगा जी बड़ा नुकसान हो गया, पर कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब फिर गाड़ी लेके आगे बढ़े तो फिर किसी ने टक्कर मारी, तो बड़ा गुस्सा आया आपको। फिर आस्तीन चला के उतरे, देख रिक्शे वाला था, तो कह रहा अंधा हो गया, दिखता नहीं तुझे? अब गुस्सा यहां पर उतरेगा। तो भाई गुस्सा तो आपको पहले भी आया था, वहां क्यों बर्दाश्त कर लिया था आपने? क्योंकि पता था कि पिटाई हो जाएगी। तो हम गुस्सा भी बड़ा अकलमंदी से आता ना कि गुस्सा भी है तो अकल काम करती, कहां इजहार करना है और कहां नहीं करना है। तो पता लगा रिक्शे वाले का हाथ भी मार दिया, उसे गाली देने लगे। अरे भाई गौर करें, ठीक है पुलिस वाले से इसलिए डर गए कि हमारी पिटाई कर सकता है, मगर जिस गरीब को आप गाली दे रहे हैं वो अभी आपकी पिटाई नहीं करेगा, अभी आपको गाली नहीं देगा, मगर बरोज़े क़यामत बहुत पावरफुल होगा।
बरोज़े क़यामत वो इतना ताकतवर होगा कि आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे होंगे कि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वो कहे नहीं, नेकियां लेकर माफ करूंगा, क्योंकि तूने मुझे गाली दी थी, तूने मुझे मारा था। अब पता नहीं कितनी नेकियां लेगा वो, दुनिया में माल से और आखिरत में आमाल से। यहां माल देकर उसको राजी कर सकते हैं, मगर आखिरत में पता नहीं कितनी नेकियां लेकर वो राजी होगा। तो हम किसी को हकीर ना समझें। हाँ, लिया आस्ती ने चढ़ाकर हमने गालियां देना शुरू कर दिया। ये अच्छा, ये हरकतें करते ही वो लोग हैं जिनकी फिक्र आखिरत की तरफ नहीं है। तो कह अरे देखा जाएगा। मगर जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, यकीनन वो डरते हैं गरीबों से भी। जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो लोग दिल दुखाने से बचने की कोशिश करते हैं। यार मेरी वजह से किसी मुसलमान का दिल ना दुख जाए, क्योंकि जन्नत में दाखिला जब तक बंदे का नहीं हो सकता जब तक एक एक मुसलमान उसको माफ ना कर दे। और एक मुसलमान भी खड़ा हो गया, मालिक मौला इसने मुझे सताया था, गालियां दी थी, तो जन्नत से दाखिला बंद जब तक उसे माफ नहीं करेंगे, वो माफ नहीं करेगा। अब वो नेकियां लेकर माफ होगा। अब जिन नेकियों की वजह से आप जन्नत में जा रहे थे, वो नेकियां तो वो शख्स ले गया जिसको आपने गाली दी थी। पता चला आपके पास कुछ बचा ही नहीं और हुक्म हो जाए इसे जहन्नम में डाल दो, तो एक गाली भी जहन्नम में ले जा सकती है। हमें एक गाली भी जहन्नम में ले जा सकती है। किसी को घूर कर देखना ये भी जहन्नम में ले जाने का सबब बन सकता है। एक थप्पड़ मारना हो सकता है ये अमल जहन्नम में ले जाए, क्योंकि जो नेकियां थी जन्नत में जाने के लिए, जिन नेकियों वजह से बंदा जन्नत में जा रहा था, वो नेकियां वो शख्स ले गया जिससे थप्पड़ मारा था हमने। तो जब अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जाएगा, यकीनन प्यारे इस्लामियों बंदा ऐसी हरकतों से बचेगा। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने जवानी में तौबा की, 70 साल अल्लाह की ऐसी इबादत की कि दिन को रोजे रखता था, रात को जाकर इबादत करता था। 70 साल इबादत की, किसी साए दरख्त के साए के नीचे नहीं बैठता था, कोई अच्छी ग़िज़ा नहीं खाता था। जब उसका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, सुनाओ क्या गुजरी? उसने कहा कि मेरे आमालों को देखा और मुझे बख्श दिया गया, मगर जन्नत में मेरा अभी दाखिला नहीं हुआ है। क्यों? कहा एक मर्तबा मैंने पड़ोसी के छप्पर में से एक तिनका बगैर इजाजत दांतों का खिलाल करने के लिए ले लिया था। पड़ोसी के छप्पर में से एक तिनका लिया था बगैर इजाजत, इस वजह से जन्नत में जाने से मुझे रोक दिया गया। मगर जो लोग हजारों रुपए हड़प कर जाते हैं, दुकानों से माल लेकर पैसा वापस नहीं करते हैं, यानी कर्ज देते नहीं है, तो उनका हाल क्या होगा? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने दुनिया में किसी के 3 पैसे मारे, बरोज़े क़यामत 700 बाजमात नमाजें देना पड़ेंगी इसके बदले में, 3 पैसे मारने पर। तो वो लोग गौर करें जो कर्जा ले लेते हैं और फिर वो वापस नहीं करते हैं। और एक मसला ये भी है कि आपने जितने दिन का वादा किया है, अगर उससे एक दिन भी बढ़ती हुआ तो आप गुनाहगार हैं। अगर आपने कहा कि 3 दिन के बाद आपके पैसे वापस कर दूंगा, अब 4था दिन जब लगेगा तो आप उससे माफी मांगेंगे ताखीर की और उसको पैसे वापस करेंगे, क्योंकि आपकी वजह से वो दिन भर भाई इंतजार में था ना, आज पैसे मिलने वाले हैं, आज पैसे मिलने वाले हैं, यार अभी तक नहीं आए भाई, तो वो टेंशन में है ना, और आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, क्योंकि आपने 3 दिन का वादा किया, 4था दिन लगा क्यों? हाँ, अगर चौथा या 5वां दिन लग सकता है तो आप फौरन उसके बाद जाएं कि भाई अभी मेरे पास नहीं, मैं 3 दिन की मोहलत और दे दीजिए, उससे मोहलत ले लें। यहां तक बीबी से मोहलत लेना पड़ती है। भाई आपका जो शादी में मेहर बंधा है 50,000 1 लाख रुपए, तो ये होता है कि नकद देना है कि बाद में देना है, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो नकद देते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इल्म दीन की महफिल की बरकत से जगह जगह जो हमारे उलमा इकराम बयान कर रहे हैं, दास इस्लामी के मदनी काफ़िले सफ़र कर रहे हैं, उसकी वजह से जो मसाइल बता जा रहे हैं, तो नौजवानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा पैदा हो रहा है कि जहाँ शादी के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं वहाँ महर के लिए भी इकट्ठा कर लेते हैं वो, और कोशिश करते हैं कि उसी रात ही महर के पैसे दे दिए जाए। अब आपने अगर महर के पैसे नहीं दिए तो फिर बीबी से टाइम लेना पड़ेगा कि मेरे पास अभी महर के पैसे नहीं है, आप मुझे 1 साल की मोहलत दे दो या 2 साल की मोहलत दे दो। उसने कहा ठीक है, तो 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने अगर 2 साल की मोहलत ली है तो पैसे दे, अगर नहीं दे पा रहे हैं फिर मोहलत ले ले। कोशिश करें कि मरने से पहले पहले जल्दी से ये पैसे निकल जाएं, क्योंकि कर्ज है। अगर बीवी मर गई तो आप किसको दोगे? अगर आप मर गए तो किसको दोगे? तो इसलिए अगर खौफ है दिल में, मौत का कोई पता नहीं, मौत अभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, आना है, तो मौत आने से पहले पहले बीबी का कर्ज जल्द से जल्द उतार दिया जाए।
वरना वो खड़ी हो जाएगी मालिक को मौला इन्होंने 50,000 रुपये मेरे नहीं दिए थे मेहर के, क्या करोगे? हम समझते हैं कि आपस का मामला है, आपस का मामला नहीं है भाई, ये मामला है माँ का भी कर्ज देना पड़ेगा अगर माँ से आपने पैसे लिए हैं। यहाँ तक कि विरासत के मसाइल मैंने पिछली मरतबा बयान किया था, इस पर रोशनी डाली थी कि बाप का इंतकाल हो जाता है तो बाप के इंतकाल के बाद बाप की जो प्रॉपर्टी है वो बेटों में भी तकसीम होती है, बेटियों में भी जाती है, और उसका 8वां हिस्सा माँ को दिया जाता है। मगर होता क्या है कि ना माँ को देते हैं ना बहनों को देते हैं, वह चलता रहता खर्चा। 1 रुपया भी है फिर उसमें सबका हक है। यहां तक कि बाप की छोड़ी जमीन पर मस्जिद भी नहीं बन सकती है जब तक सारे वुरसा जो हैं राजी ना हो जाएं। अब तो कहते हैं भाई अब्बा मर गए 2 बीघा जमीन जो मदरसे को दे दी, भाई तुमने कैसे दे दी? पहले जितनी उनकी बेटियां उनसे तो मालूम कर लो, उनका भी तो हिस्सा उसमें है, सारे भाई राजी हो जाएं। मगर इसका इल्म खत्म हो गया, आज क्लियर बता रहा हूं, गांव गांव में इसका इल्म खत्म हो गया, बिल्कुल तवज्जो नहीं है। बस शादी करके बहनों को जहेज दे दिया जाता है, उनको जमीन में हिस्सा नहीं दिया जाता। याद रखिए अगर बहन की जमीन आपने 1 बालिश भी मारी है 7 जमीनों का तौक तुम्हारे गले में डाला जाएगा। और लोग 100 बीघा जमीन 2 भाई 50-50 बीघा बांट लेते हैं, बहन को 1 बीघा नहीं देते हैं, वरना आधा हिस्सा यानी भाई के मुकाबले में आधा हिस्सा बहन का होता है। अरे भाई चलता नहीं हमारे इलाके में, हमारे इलाके में बहुत सी चीजें नहीं चलती हैं। हम कोई समाज के हिसाब से थोड़ी चलेंगे, हम तो शरीयत के हिसाब से चलेंगे। और क्या, समाज के हिसाब से नहीं चलना। समाज में तो बहुत सी चीजें नहीं चलती हैं। कई जगहों पर मंडा हुआ करता था, क्यों चलता ही नहीं था। जब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पता चला वलीमा सुन्नत है तो मंडा खत्म कर दिया गया है। तो वहां पर कई इलाकों में साफा खत्म हो गया था। ये बोले हमारे इलाके में साफा चलता नहीं है तो साफा नहीं माना जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं चलता था, अल्हम्दुलिल्लाह चलने लगा। जब नहीं चलता था मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम और जो मुबल्लिगीन मानने लगे। कई इलाके ऐसे जहां पर दाढ़ी नहीं चलती है, कई मुल्क ऐसे जहां पर दाढ़ी चलती नहीं है, कहते हैं यहाँ कोई दाढ़ी रखता ही नहीं है, यहाँ तक ईमान भी क्लीन शेव। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वहां जब जहन बना लोगों का तो वहां पर भी लोग दाढ़ी रख रहे हैं। तो ये नहीं देखा जाएगा चलता नहीं है। अल्लाह का हुक्म क्या है? मैं कब्र में गया, किसी की रकम लेकर चले गए, जमीन लेकर चले गए, गौर करें कब्र में तो अमल ही जाना है। हम तो 1 बालिश जमीन का हिस्सा अगर हमने मार लिया तो हम बरोज़ क़यामत को हिसाब दे नहीं सकते हैं। तो अगर मेरी बात समझ में आती हो तो इस पर भी गौर कर ले, अपने उलमाए किराम से राब्ता करके और जल्द से जल्द इस अमल को भी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आज अमल आप शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इस सिलसिला हमारा शुरू हो जाएगा। कल आपकी औलादे भी इंसाफ करेंगी, आपके पोते परपोते भी इंसाफ करेंगे अगर आप इंसाफ करने वाले बन गए। वरना यही होगा कि हमारे दादा ने नहीं दिया था हिस्सा तो हम क्यों दें, हमारे बाप ने नहीं दिया था हम क्यों दें, हमारी फुप्पो को तो मिला नहीं। अरे ठीक है, बाप दादा ने गलतियां करी हैं इसमें, मगर हमें गलती नहीं करना है। बहुत से काम बाप दादा ने नहीं करे। पूरे गांव में आलिम ही नहीं थे, हाफिज नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हाफिज बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे कल तक 10 बीबियों की कहानी लोग सुनते थे, चटपट बीबी कहानी, बीबी सैयदा की कहानियां मानी जाती थी, मन्नतें मानी जाती थी। जब लोगों को इल्म हुआ कि ये कहानी है भैया हमारी नहीं है, ये शियाओं की गढ़ी हुई कहानी है, तो लोगों ने छोड़ दिया इस चीज को, है नहीं। मरसिए पढ़ जाते थे पहले इलाके के अंदर, औरतें बरसिए पढ़, तो शियाओं की किताब खरीद के लिया मेरे ठेले से और मरसिए पढ़े जा रहे हैं, औरतें बैठे बैठे रो रही हैं। तो मरसिए खत्म हुए नहीं हुए हैं? ठीक है, जिक्र तो करना है मगर मरसिए नहीं पढ़ना है। इमाम हुसैन का जिक्र करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते हैं, आप भी करते हैं, मगर ये नहीं देखना कि इलाके में ये नहीं चल रहा हमें नहीं करना है। तो नियत करेंगे इंशाल्लाह, इस पर भी अमल करेंगे इंशाल्लाह। जोर से कहते हैं इंशाल्लाह। तो अपने जो हमारे इमाम लोग हैं ना, इनको फुर्सत नहीं मिलेगी अगर आप सही मसाइल पूछने वाले बन जाए। हम कहते हैं कि इमाम का काम इतना सिर्फ नमाज पढ़ाना, असल क्या है कौम के अंदर जाहिलियत है, वरना इतने मसाइल हैं कि इमाम साहब के बगैर तो गांव चल ही नहीं पाएगा, मस्जिद एक दिन के लिए नहीं चल सकती है, इतने मसाइल सामने आएंगे, है नहीं। तो अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे प्यारे ऐसे भाइयों, इल्म जो है ये रोशनी है। जितना बंदा इल्म सीखेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पता होगा हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, कुफ्र क्या है, ईमान क्या है। और जब इन चीज़ों का बंदे को इल्म नहीं होता है तो कोई फैसला उसका अच्छा हो ही नहीं सकता है, कोई फैसला उसको दुरुस्त नहीं होगा। अगर आपने गलत फैसला कर दिया
तो ये फैसला करने वाले लोग जो बरोज़ क़यामत आएंगे, इनके हाथ गर्दन से बंधे हुए होंगे। जिन्होंने फैसले दुरुस्त किए हैं तो उनके हाथ गर्दन से छुड़ा दिए जाएंगे, और जिन्होंने गलत फैसले किए हैं इनके हाथ गर्दन से बंधे हुए होंगे, इन्हें औंधा करके जहन्नम में डाला जाएगा। अब बताइए, फैसला तो हम लोग करते ही हैं। हमारे 2 बेटे हैं, उन बेटों के बीच में फैसला करना पड़ता है। बेटे का मामला तो उनके बीच में फैसला करना पड़ता है। पड़ोस के मामला तो फैसला कौन करेगा? जिसको इल्म होगा। और आज हालत यह है कि जाहिल लोग फैसला करते हैं, वरना फैसला करने का अधिकार जो है ये सब उलमा को है। उलमाए किराम ही फैसला करेंगे जमीन जायदाद के ताल्लुक से, आपसी लड़ाई के मामला। आज कौम उलमा के पास नहीं जाती है, उन लोगों के पास जाती है कि जो अंगूठा टेक हैं, ये 5वां 10वां कर चुके हैं, मगर उनको बढ़ा दिया कौम ने वोट दे देकर, वो फैसला करने बैठ जाते हैं। पता नहीं कितने गलत फैसले करते हैं। तो उलमाए किराम को तो फुर्सत नहीं मिलेगी अगर कौम सही तरीके से रास्ते पर आ जाए और अपने फैसले लेकर पहुंचे कि हमारा कुरान हदीस के मुताबिक फैसला कर दो, कि हमारी रोज़े क़यामत पकड़ना हो। तलाक के मामलात हैं, उलमा के पास जाइए। मगर हाँ, ये तो जाते हैं, खैर इसमें तो जाते तलाक वाले, इसमें फिर प्रधान जी वाले जाते हैं, कहते नहीं ये तो इमाम साहब। अरे भाई, इमाम साहब हर फैसला करेंगे, आलिम साहब है नहीं। तो नियत करेंगे इंशाअल्लाह इस अमल करेंगे। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया इस रंग बूने। कभी गौर से ये देखा है तूने जो आवाज़ महल, अब है वो सुने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं, इबरत ही इबरत है। हर जनाजा हमारे लिए इबरत है, हर जनाजा मरने वाला हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत है। जनाजा आगे बढ़कर कह रहा है, ए जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूं। वो जनाजा तुमको आवाज दे रहा है, जिस तरीके से मैंने इस दुनिया को छोड़ दिया, एक दिन तुम्हें भी छोड़ना है। जिस तरीके से मुझे कब्र में रख दिया गया, एक दिन तुम्हें भी कब्र में रखा जाएगा। गौर करो, तुम लेकर क्या आए। हम भी गौर करें, आप भी गौर करें कि कब्र की आखिरत की मेरी तैयारी है कि नहीं। वरना हम लोग इबरत हर चीज से हासिल कर सकते हैं। कुत्ते को देख कर इबरत हासिल करें कि अल्लाह पाक मुझको कुत्ता बना सकता था, है? जानवरों को देखकर हम गौर करें, अल्लाह पाक मुझको जानवर बना सकता था, मगर उसका करम देखें कि मुझे उसने इंसान बनाया। फिर इन कुफ्फार को देखकर भी आप इबरत हासिल कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसके घर में पैदा करता, मैं क्या करता। मेरे रब का करम है कि उसने मुझे मुसलमान बनाया है। ये जगह जगह हमें जो मिलते हैं, समझ गया होंगे आप, इनको देखकर भी अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह की खुफिया तदबीर हमारे बारे में क्या है कि ये देखिए, ये इंसान है मगर ईमान नहीं इसके पास, और मैं कितना बड़ा किस्मत वाला कि अल्लाह पाक ने इंसान भी बनाया और मुझे ईमान की दौलत भी दी। और ईमान की दौलत मिलने के बाद ही बंदा अगर नमाज ना पढ़े, याद रखें कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि जिसे सल्बे ईमान का खौफ नहीं, यानी जिसे अपने ईमान के सलब होने का खौफ नहीं, मरने से पहले पहले उसका ईमान सलब हो सकता है। और जिस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया जाता, वो नेमत एक दिन छिन जाती है। अल्लाह पाक ने सबसे बड़ी दौलत हमें ईमान की दौलत दी है। इस नेमत का शुक्र अदा करें सजदे करके, इस नेमत का शुक्र अदा करें माल की ज़कात दें, इस नेमत का शुक्र अदा करें कुरान की तिलावत करें, इस नेमत का शुक्र अदा करें अल्लाह का जिक्र करें, इस नेमत का शुक्र अदा करें कि परेशानी आ जाए तो सब्र करें कि मैं मुसलमान हूँ। इस नेमत का शुक्र अदा करें कि जब कोई नेमत मिले अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, और उस नेमत का शुक्र अदा किया जाए। मैं मुसलमान हूं, आखिरत की फिक्र की जाए। मैं मुसलमान हूं, अल्लाह का जिक्र किया जाए, क्योंकि चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। बार बार सोचें कि मेरा रब का मुझ पर कितना बड़ा करम है कि मैं मुसलमान हूं, कितना बड़ा करम है। हमारे एक दावत इस्लामी के जिम्मेदार हैं जो मदीने के निगरान हैं, तो आज उनका मैसेज, कल मैसेज आया, तो मैंने उनसे कहा कि हजरत खैरियत से हैं आप? तो जवाब दिया कि आप मुझसे पूछ रहे हैं खैरियत से? अरे मदीने में हूं मैं, और मदीने में खैरियत से नहीं रहूंगा तो कहां रहूंगा? बोले मदीने में खैर ही खैर है। कितना प्यारा जवाब था। बोले आप मुझसे कह रहे हैं कि खैरियत से हैं? बताइए, उन्हें एहसास हो रहा ना कि मैं मदीने में हूं, और मदीने में रहकर कोई कहे मैं परेशान हूं। तो जो अल्लाह की नेमतों को याद करता है तो वो फिर रोता नहीं है,
क्योंकि बड़ी नेमत, यानी किसी के पास 1 करोड़ रुपए हो तो 10 रुपए गिरने पर उसको टेंशन होगी? नहीं होगी ना। 1 करोड़ रुपए हैं, अगर 100 रुपए भी उसके चुर जाएंगे तो उसको तकलीफ नहीं होगी, टेंशन नहीं है। तो सबसे बड़ी दौलत, अनमोल चीज ईमान की दौलत। तो अगर हमें नुकसान हो गया माल में तो कोई टेंशन नहीं। अरे भाई ईमान की दौलत तो है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के घर में चोरी हो गई तो वो मुस्कुरा रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। लोगों ने कहा कि हजरत आपके घर में चोरी हो गई, आपको कोई टेंशन नहीं? बोले किस बात की टेंशन? मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं। बोले किस बात का? बोले अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आधा माल, यानी आधा चुरा है, अल्हम्दुलिल्लाह आधा बाकी है। आधा ही तो चुरा है, आधा तो बाकी है। और दूसरा शुक्र मैं अदा कर रहा हूं कि अल्लाह का करम है कि माल ही तो चुरा है तो ईमान तो है। माल ही तो चुरा है ना, ईमान तो है। तो जिनकी नजर अपने ईमान पर हो तो वो क्यों टेंशन लेंगे? वो तो मुस्कुराते रहेंगे। वो कहेंगे अरे कोई पूछेगा यार तुम्हारी दुकान में आग लग गई, बोले कोई टेंशन नहीं, ईमान तो है। कोई कहे यार हमने सुना यार तुम्हारे माल में घाटा हो गया, बोले घाटा किस बात का, चलता रहता है यार, अल्लाह का करम, ईमान है मेरे पास। तो नजर ईमान पर हो। और ईमान का ही दुश्मन शैतान है। शैतान को हम भूल जाते हैं मगर शैतान हमें नहीं भूलता है। हम सो जाते हैं, शैतान नहीं सोता, याद रखें। और हम शैतान को नहीं देख पाते हैं, वो हमें देख रहा है। अब ऐसे दुश्मन से बचना कितना मुश्किल है मुश्किल। और दुश्मन किस चीज का है? वो ईमान का है। ईमान को बचाना कितना मुश्किल है। तो यकीनन अब शैतान से बचने के लिए क्या करना होगा? अल्लाह से मदद मांगना पड़ेगी। तो जब बंदा अल्लाह से मदद मांगता रहता है तो उसका ईमान भी महफूज रहता है। बार बार दुआ करें, मालिक मौला मेरा खात्मा ईमान पर। किससे मदद मांग रहे हैं? अल्लाह से। या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर हो। बार बार दुआ करें, हर नमाज में दुआ करें। तो जिस बंदे को ईमान की टेंशन होती है, फिक्र होती है ईमान की, अल्हम्दुलिल्लाह उसका ईमान सलब नहीं होता है। शैतान आते भी हैं मगर अल्लाह की मदद होती है, ईमान के साथ दुनिया से जाता है। मगर जो लोग बेफिक्र बैठे हैं, अरे भाई हम तो सुन्नी हैं, देखा जाएगा, भाई हम तो मुसलमान हैं, भाई देखा जाएगा। याद रखें शैतान इस तरीके से हमला करेगा, पता भी नहीं चलता है। जाहिल लोगों की महफिल में बैठकर वो गुफ्तगू कर दें, आंधी तूफान पर एतराज कर दें। यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी के इंतकाल पर कह दिया अल्लाह को लेना था, बुढ़िया बुढ़े को ले लेता, यार जवान औरत को ले लिया तो किसी ने गर्दन में हिला दी ना, उसके ईमान चला जाएगा। किसी भी तरीके से रब पर एतराज करना ये कुफ्र है। किसी भी तरीके से अल्लाह ताला पर एतराज कर बैठना, अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेमौसम ये काम हो गया, यार एक ही बेटा था, यार वही मर गया, यार ये गलत हुआ। भाई क्या हुआ? गलत हुआ। कहते नहीं कहते लोग, किसने गलत कर दिया? भाई ये डायरेक्ट रब पर उंगली उठ रही है। इन चीजों से बचना लाजमी है। बस ये जहन बन जाए कि मुझे अपने रब पर एतराज नहीं करना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी फरमान पर एतराज नहीं करना है। जो भी शरीयत का फरमान आ जाए दिल से एक्सेप्ट कर ले बंदा, उसमें चूचा ना करे। नहीं ऐसा नहीं होगा। यार बात समझ में नहीं आ रही है, हमारे समझ में आए ना आए मानना पड़ेगा। बहुत सी बातें समझ नहीं आती, अकल में नहीं आती हैं। याद रखें हर बात अकल में नहीं आती है। अरे दुनिया में देखें जो इंसानों की बनाई हुई चीज वो हमारे अकल में नहीं आ रही है, और शरीयत की बातें कहते हैं सारी अकल में आ जाए। नहीं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े की अकल में आ रही बात नहीं आ रही ना, मगर मान लिया हमने। अकल का नहीं काम करेगी। चांद के कैसे टुकड़े हो जाएंगे जमीन पर से, ये वो बहुत सी चीजें जहन के अंदर पैदा होंगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डूबे हुए सूरज को निकाल दिया। अकल में बात आ रही है? अकल तो कह रही है हमारे समझ नहीं आ रहा है। ईमान कह रहा मान लिया। अकल नहीं लगाना, मान लिया ना। अकल कह रही है कि माल देने से माल कम हो जाता है, ईमान कह रहा है नहीं, देने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है। तो हर चीज अकल में नहीं आती है। तो अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे इसमें नियत करें, देखिए नमाज की नियत कर लें आप, वरना ये कितनी महफिलें करते रहें आपको फायदा नहीं पहुंचेगा जब तक आप नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे। क्योंकि बेनमाजी का अमल कबूल नहीं है। बेनमाजी बेनमाजी है। आप बगैर पिलर के बिल्डिंग बना ही नहीं सकते हो। सुतून अगर ना हो तो बिल्डिंग बन जाएगी है? तो ये नमाज क्या है? दीन का सुतून है ये। अब सुतून ही खड़े नहीं करें है? और आप पेंट भी लेकर आ गए, प्लास्टर के लिए सीमेंट भी लेकर आ गए, कहां करोगे? सुतून ही नहीं है। तो नमाज दीन का सुतून है, ये जरूरी है। और उलमा फरमाते हैं कि नमाजों को तर्क करना, नमाजों में सुस्ती करना, ये बुरे खाते का सबब बन सकता है।
यानी नमाज में जो लोग सुस्ती करते हैं, नमाजों को छोड़ते हैं, इनका भी ईमान बर्बाद हो सकता है, ईमान पर डाका पड़ सकता है, शैतान जो है ईमान लूट सकता है। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि मस्जिद बेहतरीन किला है शैतान से बचने के लिए। मस्जिद बेहतरीन किला है शैतान से बचने के लिए। अगर कोई चाहता कि शैतान से मैं महफूज रहूं तो मस्जिद में आता जाता रहे, बस किले में पहुंच जाए, वो मस्जिद में जाए, सजदे करे, रब से मदद मांगे, ये मालिक मौला मेरा खात्मा ईमान पर फरमा। अब्दुल्ला मौज़िन रहमतुल्लाह अलैह खाने काबा का, आपने देखा एक बंदा खाने काबा का गलाब पकड़ एक ही दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर हो, या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर हो। आप उसके करीब गए और आपने कहा यहाँ पर और भी दुआएं मांगी जाती हैं, तुम एक ही दुआ क्यों मांग रहे हो, या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर हो। उसने कहा दरअसल बात यह है कि मेरे दो भाई थे, दोनों भाई मस्जिद के मौज़िन थे, 30 साल तक इन्होंने मस्जिदों में अजानें दी। एक भाई का जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसने मुझसे कुरान मांगा, मैं कुरान लेकर पहुंचा कि इससे बरकतें हासिल करेगा, मगर उसने कुरान के ऊपर हाथ रखा और कहा तुम गवाह हो जाओ कि मैं इस्लाम के मजहब को छोड़ता हूं और यहूदी मजहब इख्तियार करता हूं। काफिर होकर मर गया। दूसरे भाई का जब आखिरी वक्त आया तो उसने कुरान मांगा, मैं कुरान लेकर पहुंचा, उसने कुरान पर हाथ रखा, कहा इस्लाम के मैं तमाम अहकामात को छोड़ता हूं और ईसाई मजहब इख्तियार करता हूं। वो भी काफिर होकर मर गया। अब मुझे अपने ईमान की फिक्र है, हुजूर दुआ करते हैं कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। आपने फरमाया भाई ये तो बताओ कि तुम्हारे भाई मौज़िन थे। उसने कहा फी सबीलिल्लाह, यानी कोई पैसा भी नहीं लिया करते थे, और जो मौज़िन होगा दाढ़ी वाला भी होगा, नमाजी भी होगा। तो कहा भाई बताओ तुम्हारे दोनों भाई गुनाह कौन सा करते थे, जरूर कोई ना कोई खतरनाक गुनाह करते होंगे जिसकी वजह से इनका ईमान बर्बाद हुआ। तो कहा हाँ मेरे भाइयों के अंदर 2 कमियां थी, 2 गुनाह ऐसे थे कि क्या, एक तो गैर औरतों में दिलचस्पी बहुत लेते थे, गैर औरतों के साथ बैठा करते थे, और दूसरा अमरद से दोस्ती करते थे। जो नौजवान लड़के जिनकी दाढ़ी मूंछें नहीं निकलती हैं तो उनसे बड़ी दोस्तियां करते थे। वो उनके चेहरे थोड़े लड़की की तरह दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा अट्रैक्शन होता है, लोग उसके करीब आते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, है नहीं, शहवत के साथ। तो गैर औरतों में दिलचस्पी लेना यही गुनाह बन गया, ईमान की बर्बादी का जरा गौर करें। तो जो आज नौजवान हमारे जो मोबाइल चलाने वाले गैर लड़कियों से दोस्ती कर लेते हैं, कॉलेजेस में देखें कोई एजुकेशन के मामला है, जवान लड़के लड़की पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, दोस्तियां चल रही हैं, भाभियों के साथ मजाक, चच्ची के साथ मजाक, और मुमानी के साथ मजाक, पड़ोसन के साथ मजाक, बस एक जहन बना हुआ है कि मजा आ रहा है औरतों बैठने का। याद रखें ये औरतों में बैठना, इससे बुज़दिली भी पैदा होती है। जो बंदा समझ लो औरतों में बैठ रहा है, इसके अंदर कुछ औरतों का असर आएगा जरूर। एक तो ये औरतों बैठने वाले जो होते हैं ना, बड़ी दिलचस्पी के साथ बैठते हैं औरतों में। एक तो छोटी छोटी बातों में लड़ते बहुत हैं ये, क्योंकि औरतों की फितरत होती है छोटी बातों में लड़ना। तो जो मर्द समझ लो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेकर लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं औरतों पर बैठता है। मर्दों में बैठने वाला बंदा, उसका विजन बड़ा होता है, वो छोटी छोटी बातों तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि भाई औरतों को अपनी फितरत होंगे, एक अपना वो है एरिया है, वो अपने हिसाब से बातें करती हैं। तो और गैर औरतों के साथ तो बचना ही चाहिए हमें। तो ये बुरे खात्मे का सबब बन गया, जरा गौर करें। तो जो नमाजों को छोड़ रहे हैं, रमजान के रोजे छोड़ रहे हैं, दाढ़ियां मुंडा रहे हैं, हराम के लुक़मे खा रहे हैं, वालिदैन को सता रहे हैं, और फिर कोई टेंशन भी नहीं है, देखा जाएगा भाई। प्यारे इस्लामी रो रो कर दुआ करें, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर हो। जोर से कहें अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर हो, या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर हो। दावत इस्लामी के मदनी काफिले सफ़र करें आप। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 63 दिन का कोर्स भी होता है। जो 63 दिन का कोर्स होता है, इसमें कुरान पाक पढ़ना भी सिखाया जाता है और नमाज को भी सही कराया जाता है, और बहुत को मसाइल सिखाए जाते हैं। अगर 63 दिन के लिए कोई नहीं जा सकता कोर्स करने, तो कम से कम वो 12 दिन मदनी काफिले में 1 महीने के लिए 3-3 दिन के लिए जाता रहे, राय खुदा के मुसाफिर बने, कम से कम बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ सीख सकता है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई औरतों को समझाना ये हमारा काम नहीं, आपका काम है, क्योंकि मर्द जो है ये हाकिम है, मर्द हाकिम है। इससे बरोज़ क़यामत पूछा जाएगा रियाया के बारे में। तो जो भी आप सुनते हैं जुमे की तकरीर या जलसों में आते हैं, अपने घर में औरतों को बताना चाहिए। बड़ी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे, और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। सल्लु अला हबीब। 3 शेर और नातबा पढ़ें, हो सके मिलकर पढ़ें। मनाए हम जश्न मिलाद, मनाए हम जश्न मिलाद। जिनकी सना खुद रब करता है, जिनकी सना खुद रब करता है, उनको करे हम याद। मनाए हम जश्न मिलाद, मनाए हम जश्न मिलाद। आज फजा खुशबू में बसी है, सारे जग में धूम मची है। आज फजा खुशबू में बसी है, सारे जग में धूम मची है। चारों जानिब खुशियाँ फैली, चारों जानिब खुशियाँ फैली और हुए दिलशाद। मनाए हम जश्न मिलाद, मनाए हम मिलकर पढ़े। मनाए हम जश्न मिलाद, मनाए हम जश्न मिलाद। जिनकी सना खुद रब करता है, जिनकी सना खुद रब करता है, उनको करे हम याद। मनाए हम जश्न मिलाद, मनाए हम जश्न मिलाद। वो तो है हसनैन के नाना जिनका सवाली सारा जमाना। वो तो है हसनैन के नाना जिनका सवाली सारा जमाना। मांग तो थाम लो दामन उनका, मांग तो थाम लो दामन उनका, हो जाओगे शाद। मनाए हम जश्न मिलाद, मनाए हम जश्न मिलाद। जिनकी सना खुद रब करता है, जिनकी सना खुद रब करता है, उनको करे हम याद। मनाए हम जश्न मिलाद, मनाए हम जश्न मिलाद। देखो तुम दर दर ना जाओ, शाह मदीना के गुन गाओ। देखो
तुम दर दर ना जाओ, शाह मदीना के गुन गाओ। जिन पर उनकी नजर करम है, जिन पर उनकी नजर करम है, होंगे न वो बर्बाद मनाए। हम जश्न मिलाद मनाए, हम जश्न मिलाद। जिनकी सना खुद रब करता है, जिनकी सना खुद रब करता है, उनको करे हम याद मनाए। हम जश्न मिलाद मनाए, हम जश्न मिलाद। सदके जाओ वारी जाओ, मोहसिन ये दुनिया को बताओ। सदके जाओ वारी जाओ, मोहसिन ये दुनिया को बताओ। आज नबी के सदके होगी, आज नबी के सदके होगी पूरी हर फरियाद मनाए। हम जश्न मिलाद मनाए, हम जश्न मिलाद। जिनकी सना खुद रब करता है, जिनकी सना खुद रब करता है, उनको करे हम याद मनाए। हम जश्न मिलाद मनाए, हम जश्न मिलाद। कि रात एक मंजर ये भी देखा कि कुछ औरतें बालों के जरिए लटकी हुई थी और नीचे आग भड़क रही थी। तो पूछा ये कौन है, तो बताया गया ये वो औरतें हैं जो सर के बाल गैर मर्दों को दिखाती थी। कुछ औरतों को देखा जिनके बदन आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे, यानी आग की कैंची। अगर यही जो कैंची ना कपड़ा काटने वाली, इससे ही हमारी खाल काट जाए कितनी तकलीफ होगी। तो आग की कैंचियों से उनके बदन के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे थे, काटे जा रहे। पूछा ये औरतें कौन है कि जिनके बदन काटे जा रहे हैं। बताइए ये वो औरतें हैं जो अपना जिस्म गैर मर्दों को दिखाती थीं। तो वो हमारी इस्लामी बहन मैंने इससे इबरत हासिल करें कि जो बेपर्दगी करती हैं और गैर मर्दों के सामने आती हैं, जानबूझकर बुरखा नहीं ओढ़ती हैं, और अगर बुरखा ओढ़ती भी हैं तो उसको भी फैशन वाला। तो याद रखें कि ये बुरखा नहीं है। बुरखे का मतलब ये है कि जिस्म के अट्रैक्शन को ख़त्म करना, यानी जो जिस्म के अंदर क्या बोलेंगे अट्रैक्शन को, एक खिंचाव और दिल माइल होता है ना मर्दों को, उधर को देखनी तभी चाहती है। जाहिर सी बात है जब औरत के जिस्म का उभार दिखेगा तो फिर मर्द भी देखेगा बार बार से, तो पता ही नहीं चले कि इसमें जवान औरत है ये बूढ़ी है, यानी इतना ढीला बुरखा हो। क्योंकि बुरखे मतलब ही होता है कि जो जिस्म का खिंचाव है ना, जो जिससे दूसरा दिल माइल होता है, उसको ख़त्म करना। अब ये आजकल क्या है कि फैशन वाले बुरखे ओढ़ लिए, ये ओढ़ लिए, तो पता चला बदसूरत है, वो भी अच्छी लग रही है लोगों को, उसकी आंखें दिख रही हैं। अब वो आदमी आइडिया लगाता है, तस्वुर बांध रहा है बहुत खूबसूरती का, आंखें देखकर पता चला उसकी नाक कटी हुई है, उसके दांत निकले हुए, कौन देख रहे हैं। तो फिर ये ना ऐसा बुरखा हो कि पता नहीं चला, क्योंकि सवाब की नियत हो। बुरखे का सवाब भी जब मिलेगा ओढ़ने का, इसमें सवाब की नियत हो आपकी। तो ये हुए ये है अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना है, पर्दा करना है, मर्दों को जो हराम से बचाना है। अब जो औरत बेपर्दा घूम रही है तो खुद तो गुनाहगार हो रही है, मगर कितने मर्दों को गुनाहगार कर रही है, कितने मर्द उसके जरिए गुनाहगार हो रहे हैं। हमारा और आपका काम है कि मुसलमानों को हराम से बचाना। हमारा और आपका काम क्या है? क्या मुसलमानों को हराम से बचाना, गुनाहों से बचाना। तो अगर हम बचा नहीं पा रहे हैं खुद, है नहीं, तो हमारा काम क्या है? हराम से बचाना। चलो इतना काम नहीं कर रहे हैं आप। तो अब यह कि बंदा अगर घर में बैठा है, दुकान पे बैठा है, वो बाहर जाकर नेकी की दावत नहीं दे रहा है और कह रहा है कि चलो ठीक है भाई हम गुनाह कर नहीं रहे हैं, मगर उसकी जवान बेटी या उसकी बीवी बेपर्दा घूम रही है, उसके जरिए जितने मर्द गुनाहगार हो रहे हैं उसका जिम्मेदार ये बंदा है कि जिसकी बेटी बेपर्दा जा रही है। तो ये घर बैठे बैठे भी गुनाह कर रहा है।
जिसकी बीवी बेपर्दा घूम रही है तो ये घर बैठे गुनाह कर रहा है ये। तो हम कोई भी ऐसा काम ना करें कि हमारे मुसलमान भाई गुनाहों में मुलव्विस हों, कोई भी ऐसा काम ना करें। फिर जो ये लिबास पहनती हैं, याद रखिए हदीस पाक का मफहूम है कि क़यामत के करीब औरतें लिबास तो पहनेंगी मगर नंगी होंगी। तो आज शायद ही कुछ घरों में लिबास सही पहने जाते हैं। तो ये झंपर जो पहनती हैं ना औरतें, झंपर ही बोलते हैं ना, असल में ये लिबास इस्लामी लिबास नहीं है, क्योंकि ये टाइट होता है बहुत। और पहले टाइट लिबास नहीं पहना जाता था, मुसलमान औरतें टाइट लिबास नहीं पहनती थी, ये तो गैर लोग पहनते थे। अब ये झंपर को टाइट कर लिया, फिर हाफ आस्तीन काज उसके ये यहाँ तक खुले हुए हैं, ये सब नंगे ही है ये। अरे हम मर्द होकर ढीला कुर्ता पहने हुए हैं यार, मर्द होकर गले का बटन लगा है हमारा, मर्द है तो हमारी पूरी आस्तीन है। औरत को तो और ज्यादा पर्दा करना चाहिए। पता चला औरतें और ज्यादा खुल गई, उनका गला भी बड़ा है, आस्तीन भी ऊंची है और चाक उनके यहां तक खुले हुए। अब जैसे जुब्बा है ये, तो इसमें बड़ा पर्दा है इसमें। अगर जुब्बा पहनकर बंदा सो भी जाए तो अगर करवट बदल लिया है तो दामन हटता नहीं, दामन सिला हुआ है इसमें। खैर इनके कुर्ते हैं तो उससे पर्दा हो जाता है। अब ये नहीं कि कुर्ता उतार दिया घर में पैजामा पहन के घूम रहा है तो ये भी नंगाई है। या तो फिर इतना पैजामा ढीला हो कि जिस्म का उभार दिखाई ना पड़े। अब पैजामा भी टाइट, ऊपर से कुर्ता भी उतार कर रख दिया। तो याद रखें कि हया का ताल्लुक ईमान से है। जिसका ईमान जितना ज्यादा मजबूत होगा उतनी ही उसके ज्यादा अंदर हया भी होगी। तो ये जो बेहयाई का माहौल बन रहा है, इसकी वजह क्या? ईमान की कमजोरी। तो आप ये देखें कि मेरे घर में लिबास जो पहना जाता है ये दुरुस्त है कि नहीं है। बहुत बड़े गले ना पहने औरतें, गले वाले कपड़े, आस्तीन पूरी हो। अच्छा ये आस्तीन यहां तक करती है किसी, ये इनकी तो नमाज भी नहीं होती है। औरत के लिए तो पूरा बदन ढाक कर नमाज पढ़ना फर्ज है। सिर्फ चेहरा खुला हो और ये हथेलियां और पैर। अगर ये कलाई भी उसकी खुल रही है नमाज में तो नमाज नहीं होगी। अब वो इतने आस्तीनें हैं, वो दुपट्टा ढक लिया उन्होंने, नमाज पढ़ी, नमाज जब वो रुकू सजदे करती है तो हाथ खुल जाते हैं। तो जो नमाजी औरत होगी वो तो हरकत नहीं करेगी। तो ये भी हमारा और आपका काम है चेक करना, ठीक है। तो पर्दे का माहौल बनाएं और कोशिश करें कि बुरखा भी अगर लाएं तो खुद खरीद कर लिया बेहतर रहेगा। इनके हवाले करोगे तो फिर पता ही है कि इन्हें तो चमक धमक अच्छी लगती है, इन औरतों को सितारे वगैरह कुछ चमकीले चीजें। तो फिर ऐसे बुरखे को भी बुरखे की जरूरत पड़ती है। फिर अगर ऐसे बुरखा है तो बुरखा ही नहीं वो, ये ज़हन बनाएं। फिर बच्ची आपकी जो है, बेटा अगर 7 साल का है तो आप उसे नमाज पढ़ाएं। जब 10 साल का हो जाए तो सख्ती के साथ नमाज पढ़ाएं, पिटाई भी कर सकते हैं उसकी। और बेटी जैसे ही बड़ी हो, 10 साल की हो, तो कोशिश करें पर्दा कराएं। अभी से उसकी आदत बने पर्दा करने की। फिर ये पता होना चाहिए किस किस से पर्दा करना ये वाजिब है, जरूरी है, ये पता इल्म होना चाहिए। बहुत से लोग समझते हैं कि अरे ये तो घर के हैं, ये तो हमारे खानदान के लोग हैं, इनसे क्या पर्दा। ये भी जहन में नवा है कि ये तो चलो खानदान, अरे आ जाओ भाई, आपसे क्या पर्दा, आप तो हमारे घर के आदमी हो, तो आपने इतनी जल्दी घर का आदमी बना लिया। फिर इस्लाम में मुंह बोली बहन नहीं चलता है। किसी भी आप मुफ्ती से पूछ लें, इस्लाम में मुंह बोली बहन बना लेना, भाई बना लेना, अम्मा बना लेना नहीं है। ये गैरों में है। हमारे यहाँ जो शरीयत का कानून है वो फिक्स है। कहते हैं वो हमने बहन बना लिया है। अच्छा भाई, तो सबको बहन बना लो, बेपर्दगी खत्म। फिर तो पूरे गांव की लड़कियों को बहन बना लो। और सारे जितने मर्द हैं गांव के वो भी कहते हैं भाई हमने सबको बहन मान लिया भाई, अपनी बीबी को छोड़कर, अम्मा को छोड़कर, ठीक। और जितनी लड़की हैं वो भी कहते हैं हमने सब मर्दों को भाई मान लिया। तो वही बुरखा ओढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता। क्या ये चीज मान लिया जाएगा? तो मुंह बोला नहीं चलता है भाई। आज इसी के चक्कर में लड़कियां भाग रही हैं। वो मुंह बोला भाई है, मुंह बोली बहन, इसी चक्कर में बातें होती रहती हैं, वो दोस्ती हो जाती है। फिर साली और बहनों में पर्दा है, और ये देवर और भाभी में पर्दा है। इसमें ज्यादा बेबाकी ना हो, उसमें एकदम घुल मिल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक रिश्ते हैं। क्योंकि इन रिश्तों पर कोई शक भी नहीं करता है। बाहर वाला अगर मर्द घर में बार बार आ रहा है तो उस पर तो शक करेंगे इनके घर में क्यों जाता है, मगर घर के अंदर जो बैठा हुआ है वो तो आप तो निकल गए काम के लिए, वो किचन में भी दाखिल हो सकता है।
है, क्योंकि आपका भाई है ना, वो कहे भाभी अंदर खाना बना रही है, बैठेगा जाके वो, आप थोड़ी रोक लोगे। तो ऐसी बड़ी खबरें आती हैं कि देवर भावच के मामला बन जाते हैं। तो इस पर भी नजर हो, और अगर हमने इस पर नजर नहीं रखी और पर्दे का माहौल नहीं बनाया तो हदीस पाक में आता है कि दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। और दयूस वो है कि जिसे इस बात की परवाह ना हो कि मेरी बेटी, मेरी बहन और मेरी बीवी कहाँ का जाती, किस किस से मिलती है। ऐसा बंदा दयूस है जो अपनी औरतों की फिक्र ना करे और बेपर्दे की माहौल बनाए। तो अल्लाह पाक हमें दयूसी से बचाए और अच्छी तालीम अल्लाह पाक हम सबको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।